विभागों में एसीआर बढ़ने को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सवाल उठाए और कहा कि विभागों में एसीआर बढ़ने का अधिकार विभाग के मंत्री को ही मिलना चाहिए। इसके बाद महेश जोशी जो कि मुख्य सचेतक है, उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा मेरे पास पूरे अधिकार हैं और विभाग के अधिकारी भी मेरी सुनते हैं। इसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर चला और प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि जो महेश जोशी हैं वो खुलकर बोलें, दिव्या मदेरणा और संयम लोढ़ा के जैसे मेरा साथ दे। वह आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों ही तरफ से चला। दोनों मंत्रियों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए, लेकिन उसके बाद मंत्री राजेंद्र गुड्डा का भी बयान सामने आया। मंत्री राजेंद्र गुड्डा ने कहा कि विभाग में एसीआर बनने का अधिकार विभाग के मंत्रियों के पास ही होना चाहिए। साथ साथ उन्होंने अपने बयान में मुख्यमंत्री पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री खुद कहते आ रहे हैं हर गलती करने वाले को सजा मिलेगी। पूर्व में जब देखने को मिला, पर्यवेक्षक जब जयपुर आए थे, विधायक जो है उनके मीटिंग में नहीं पहुंचे, उसके बाद आला कमान की ओर से कांग्रेस के 3 नेता महेश जोशी, शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ को नोटिस दिया गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माफी मांगी थी। वहीं राजेंद्र गुड्डा ने कहा शायद सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को माफ कर दिया होगा, लेकिन जो 3 कांग्रेस के नेता थे जिनको नोटिस दिया गया, उनके खिलाफ आखिर कार्रवाई कब होगी। आपको बता दें, इससे पहले दिव्या मदेरणा भी कह चुकी है कि तीनों जो नेता थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि तीनों नेताओं ने जो है आला कमान को आंखें दिखाई थी। साथ ही साथ अब जिस तरह एसीआर का जो है बढ़ने को लेकर विवाद चल रहा है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती जा रही है, क्योंकि चुनाव पास में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट लगातार दौरा करने में लगे हैं, हिमाचल में लगातार सभाएं करने को देखी जा रही है, लेकिन राजस्थान में बयानबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आला कमान इस मनमुटाव को किस तरह शांत करता है, क्योंकि जिस तरह राजेंद्र गुड्डा ने कहा कि खुद राहुल गांधी कहते हुए नजर आते हैं कि देश को केवल 2 लोग चला रहे हैं, देश को चलाने के लिए कम से कम 100 से 200 लोग होने चाहिए। और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि राजस्थान को एक व्यक्ति चला रहा है, चाहे नया डीजीपी रखना हो, मुख्य सचिव रखना हो या कांस्टेबल का ट्रांसफर करना हो, उसके लिए मुख्यमंत्री आवास के चक्कर काटने होते हैं। ऐसे में एसीआर भरने का अधिकार केवल और केवल विभाग के मंत्री के पास होना चाहिए। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद मुख्यमंत्री का बयान तो सामने नहीं आया, लेकिन कांग्रेस की फूट निकलकर सामने आ गई। इस फूट को अब कांग्रेस किस तरह शांत करेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अगर यही हाल रहा तो आगामी चुनाव विधानसभा के पास में है और निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।